आध्यात्म क्या करता है, भक्ति क्या करती है, कथा क्या करती है? मन और बुद्धि दोनों को एक कर देती है। फिर आपके मन में दो चॉइस नहीं आएंगे, एक ही आएगी। आध्यात्म के बाद में, आध्यात्म जीवन में आने के बाद, भक्ति के आने के बाद में चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो एक ही बात आएगी मन में, वही करना है। और जब तक व्यक्ति विचलित रहता है, आध्यात्म से दूर, भक्ति से दूर, ठाकुर जी की सेवा प्रणाली से दूर, धर्म शास्त्रों से दूर रहता है, तो वो सदैव कंफ्यूजन में रहता है। उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, ये करूं तो ऐसा होगा, जे करूं ये हो जाएगा, जे नहीं किया तो यूं हो जाएगा, ये करने का मन तो ये भी है, करने का मन तो ये भी है, लाभ तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें लाभ केवल शरीर को है, वो करूंगा तो उससे लाभ मेरे मन को होगा। इस प्रकार हम लोग चिंतित रहते हैं। जब सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, आध्यात्म पथ पर चलते हैं, भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं, तो मन और बुद्धि के अलग अलग ऑप्शंस नहीं होते, फिर दोनों एक ही ऑप्शन चुनती हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। हम क्यों कोई भी विशेष निर्णय लेना हो तो गुरुजनों से पूछते हैं, संतों से पूछते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक होने की वजह से उनके निर्णय उचित ही होंगे। उनके मन में ज्यादा ऑप्शंस या ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, एक ही होगा, और जो होगा वो कल्याणकारी होगा। पर हम लोग क्या करते हैं बंधुओं, पता है? मन के चक्कर में बुद्धि का त्याग, जो कि यहां राजा उत्तानपाद ने किया। मन और बुद्धि का निर्माण कैसा कर लिया हमने? बुद्धि सदैव वो देना चाहती है आपको जो आपके लिए जरूरी है, और मन वो देना चाहता है आपको जो आपके लिए जरूरी नहीं है पर आपको अच्छा लगेगा। कोई व्यक्ति मदिरा पीता है, मदिरा बुद्धि देती है या मन देता है? बताओ। बुद्धि किसी ने बोला था क्या? मन। बुद्धि से कभी व्यक्ति मदिरा नहीं पीता। और दूसरी बात वो बताएं, दवाई मन लेता है कि बुद्धि लेती है? कौन लेता है? बुद्धि। दवाई मन से नहीं लेता व्यक्ति। दोनों में अंतर क्या है? मदिरा उसको चाहिए और औषधि उसके लिए जरूरी है। हमारे लिए जरूरी वस्तु अलग होती है और हमें जो चाहिए वो वस्तु अलग होती है। हमारे लिए जो जरूरी है वो कल्याण करती है और हमें जो चाहिए वो विनाश करता है। पर हमको इन दोनों को अलग नहीं करना है। भक्ति भाव, आध्यात्म, सत्संग के द्वारा अपना ऐसा सेल्फ क्रिएशन करना है कि मन और बुद्धि दोनों एक हो जाए। और जब ये दोनों एक होकर के कोई निर्णय लेंगे ना, तो वो आपके लिए कल्याणकारी हो। परंतु हम सब क्या करते हैं? मन हमको कंफर्ट जोन देता है और बुद्धि हमसे मेहनत करवाती है, इसलिए हम बुद्धि का त्याग कर देते हैं, मन के मार्ग पर चले जाते हैं। और वहीं से फिर विषयों में आसक्ति, संसार में आसक्ति, वहीं से फिर दुखी होना, पीड़ित होना, बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध करना, विषय वासना पूरी ना होने पर विचलित हो जाना, ये सारे अवगुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। और राजा उत्तानपाद ने भी वही किया, अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। परंतु बड़ी पत्नी से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था ध्रुव, और छोटी पत्नी से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम था उत्तम। बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो ध्रुव मिलेगा, मन के मार्ग पर जाओगे तो उत्तम मिलेगा। उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है? ध्रुव उसे कहते हैं जो सबको भाए, और उत्तम उसे कहते हैं जो किसी किसी को भाए। यहां पर हजारों लोग अभी बैठे हैं,
भिंडी सबको पसंद होगी जरूरी नहीं। तो भिंडी को हम किस कैटेगरी में ले सकते हैं? उत्तम। जिसके मन को अच्छी लगती होगी वही खाता होगा। पर जल, पानी सबको प्रिय है। तो पानी क्या हुआ? ध्रुव। पानी सबको प्रिय होता है, वो बुद्धि से पीता है व्यक्ति। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते इसको, पर बस आप सब समझ गए हैं कि बुद्धि के मार्ग से हमें क्या मिलता है और मन के मार्ग से हमें क्या मिलता है। परंतु हम दोनों को अलग अलग नहीं रखना है, इन दोनों को एक करना है। अभी आप कथा में बैठे हो, यहां पर बुद्धि से भी बैठे हो और मन से भी बैठे हो। कई लोग हैं वो बुद्धि से नहीं बैठे होंगे, बुद्धि से उनको कहीं और होना चाहिए, वो मन से बैठे। कई लोग मन से नहीं बैठे, मन तो उनका घूम रहा है कहीं और, लेकिन माता पिता जबरदस्ती ले आए, चल कैसे नहीं चलेगा, बैठ, सुननी तो तुझे पड़ेगी। बुद्धि से बैठे बेचारे, मन से नहीं बैठे। लेकिन कथा कल्याण उसका कर रही होगी जो दोनों से बैठा होगा, बुद्धि से भी यही और मन से भी यही। यही चाहिए। राजा उत्तानपाद ने बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव एक दिन अपनी मां से पूछते, मां मेरे पिता कौन है? माता देवभूति ने बताया, माता सुनीति ने बताया, ध्रुव ये जो राजमहल है ना, इसमें जो तुम्हारे राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज अपने पिता को देखने के लिए जैसे ही राजभवन में गए तो दूसरे पुत्र को बैठा हुआ देखा, उनके मन में इच्छा हुई मैं बैठ जाऊं। छोटी मां ने आकर के रोक दिया और कहा, कहां जा रहे हो ध्रुव? बोले, मां ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले, देख रहे हो उनकी गोद में कौन बैठा है? मेरा बेटा बैठा है। इसका मतलब उनकी गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। और तुझे इतनी इच्छा है उनकी गोद में बैठने की, तो वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, तो वरदान में मांगना कि मैं अपने पिता की छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लूं, ऐसा वरदान। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास गए। बोले, मां ऐसा क्यों कहा छोटी मां ने? मेरी मां अच्छी नहीं है क्या? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्हीं का पुत्र उस पर बैठने का अधिकारी? लेकिन बंधुओं, मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। एक बात कहें, बालक यदि भक्त बनता है, इसमें भी मां की कृपा। बालक बहुत बड़े इंजीनियर बने, मां की कृपा। बालक डॉक्टर बने, इसमें भी मां की कृपा। मां ही उसका क्रिएशन करती है। और एक बात और बताएं, बालक के जन्म के बाद मां उसका लालन पालन करती है, वो फलता है ऐसा नहीं। 9 महीने तक मां का जैसा आचरण रहता है ना, जब वो बालक गर्भ में, उसका प्रभाव ज्यादा होता है उस बालक पर। इसलिए हमारे शास्त्रों में बताया, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। जो मां गर्भावस्था के समय में अपने आप को संयमित रखे, 9 महीने को तपस्या की तरह सह ले और 9 महीने अपनी विचारधारा, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपनी क्रिया, खान पान सबको परम पवित्र कर ले, उस मां के बालक को देखिएगा, वो एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। ये भागवत कह रही है, इसलिए गलत नहीं हो सकता। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, 1 वर्ष तक यानी कि 9 महीने तक और 2 महीने और आगे पीछे तक जो माताएं संयमित रहती हैं, पवित्र रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं, बुद्धि से ज्यादा दूषित क्रिया नहीं करती, मन में विकार नहीं आने देती, ना दूषित देखती हैं, ना दूषित बोलती हैं, ना दूषित करती हैं, इस प्रकार पवित्रतम तपमय जीवन जीने वाली मां के 9 महीने बाद बालक जन्म लेगा। तेन पुत्रोति निर्मल, उसका पुत्र या पुत्री वो समाज को बदलने वाला होगा। वो एक मेधावी बालक होगा जो सब कुछ अद्भुत कर देगा। मां सोचती, मैंने इतना तो इसको लाड़ प्यार किया, इतना तो लालन पालन किया, इतना तो सब इसका ध्यान रखा, ये ऐसा क्यों हो गया? जन्म के बाद की क्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
जब वो बालक आपसे ही जुड़ा है, आपके भीतर ही है, उसके समय आपकी बुद्धि, मन के जो विचार होंगे वो ज्यादा उस पर असर करेंगे। इसलिए मां क्रिएटर होती है बालकों का। ध्रुव जी महाराज की मां बड़ी पवित्र है। अपनी गोद में बैठा के कहा, बेटा तेरी इच्छा तो सामान्य राजा की गोद में बैठने की है, लेकिन तू बार बार दंडवत करना छोटी मां को। उन्होंने तो तुझे परमात्मा की गोद में बैठने की आज्ञा दी। बेटा हर बात में नकारात्मक नहीं सोचते, गौर से ध्यान कर। मां ने क्या कहा? वन में जाओ, भगवान का भजन करो, प्रकट करके उनसे फिर वरदान मांगना। तू भगवान प्रकट हो जाएंगे तो वरदान मांग ही नहीं पाएगा बेटा। उनका रूप इतना सुंदर, उनका भाव इतना सुंदर, उसके बाद कुछ और संसार की वस्तु मांगने की इच्छा ही नहीं होगी। जाओ छोटी मां की बात मानकर, और सुनो प्रणाम करके जाना छोटी मां को, गुरु है तुम्हारी। जाओ परमात्मा से मिलो। ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां को प्रणाम किया और छोटी मां को दंडवत प्रणाम किया और निकल पड़े वन की ओर। 4 वर्ष के हैं बस ध्रुव जी, 4 साल का बालक, नन्हे से चरण, नन्हे से हाथ, नन्हा सा मुख, अपनी मां से दूर चले गए। वन में जाते नारद जी ने जब देखा तो नारद जी ने आकर के बालक की परीक्षा ली। कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले, मैं वन में जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। खेलने कूदने की उम्र में तुम भगवान से मिलने जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। ये गलत भावना है कि लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। वास्तव में भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए। मैं कथाओं में कहा करता हूं, बचपन में भक्ति करोगे तो 55 की उम्र तक भगवान मिल जाएंगे। लेकिन भक्ति शुरू 55 में करिए तो फिर तो भैया मरघटा में ही मिलेंगे भगवान, शमशान घाट में ही मिलेंगे। रियाज बचपन से होता है ना, तो 25-30 साल की उम्र में बालक मेधावी गायक बन जाता है। और रियाज ही प्रारंभ 30 साल की उम्र में करेगा तो फिर तो शमशान में ही कॉन्सर्ट करेगा जाके। भक्ति बचपन का विषय, कुमार अवस्था का विषय, उसको बाद के लिए मत छोड़ो। भाई मैं आपके घर आया, आपके सुंदर फूल का बगीचा था, आपने सुंदर सुंदर पुष्प नए नए तोड़ करके माला पिरो करके मुझे पहना दी। मैं उस माला को बहुत देर तक पहन के रखूंगा। क्यों? नए पुष्प हैं, ताजा पुष्प, उनकी माला। लेकिन आप 4 दिन पुरानी माला जिसके पत्ते झड़ रहे हो, सूख रहे हो, ऐसी माला पहना तो पहनते ही मैं उसको तुरंत उतार दूंगा। ठीक वैसे ही बंधुओं, जो जीवन भर भजन नहीं करता और अंतिम समय में भक्ति प्रारंभ करता है, ठाकुर जी उसको सूखी माला की तरह ही रखते हैं। धारण करते तो हैं लेकिन पूर्ण स्वीकार नहीं करते। लेकिन कोई बाल अवस्था में ही भक्त बन जाए, बाल अवस्था में ही भजन करने लग जाए, ठाकुर जी उसको ऐसे पहन करके रखते हैं जैसे कोई ताजा माला, अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। ध्रुव जी का ये बात सुनकर के नारद जी बोले, भैया मेधावी बालक है, बेटा भगवान को पुकारोगे कैसे? कुछ आता है? उनका नाम वाम पता है तुमको? बोले पता तो कुछ नहीं है, बस भगवान है इतना मुझे पता है, ऐसे ही बुला लूंगा। बोले रुको मैं बताता हूं कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। जाओ। और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। 5 महीने तपस्या की ध्रुव जी ने, बस 5 महीने। और 5 महीने की तपस्या का यह फल गरुड़ पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए प्रस्तुत हो गए। 5 महीने में भगवान आ गए। लोगों ने प्रश्न किया, इतनी जल्दी क्यों? अरे भैया राजा का बेटा है ना, इसलिए भगवान ने लोभ में आके जल्दी कृपा करी।
इतनी जल्दी भगवान क्यों आए? छोटा बालक है ना, ज्यादा उसको तप करते हुए देख नहीं पा रहे, इसलिए भगवान जल्दी आ गए। नहीं तो फिर ऐसा क्या था ध्रुव की भक्ति में कि भगवान इतनी जल्दी पधार गए? ध्रुव की भक्ति के विषय में 5 महीने का जो वर्णन किया जाता है ना, तिरात्रांते कपित्थ पदरासन। ध्रुव जी महाराज तप नहीं कर रहे हैं, नियम नहीं कर रहे हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मिलना पड़ेगा आपको मुझसे। और कैसे? 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और 3 दिन बाद केवल कपित्त फल खा के भजन करते हैं, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, फिर कपित्त फल खाते हैं। इस प्रकार 1 महीना निकाल लिया। 1 महीने बाद देखा नहीं आए आप, अच्छा ऐसे नहीं आओगे, लो रुको अभी बताता हूं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो 6 दिन का भोजन बंद कर दिया और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले अब भी नहीं आए आप, रुक जाओ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, भगवान अब भी नहीं आए आप। 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, श्वास लेते हैं 12 दिन में 1 बार और भजन करते हैं। और जब भगवान 5वें महीने में भी नहीं पधारे तब ध्रुव जी बोले शायद अब श्वास को भी रोकना पड़ेगा। और जैसे ही अपनी श्वास को रोक लिया, नासिका बंद करके भगवान को याद करने लगे, इतने में ही देवता दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान प्राण त्याग देगा ये। ठाकुर जी बोले भैया इसको दर्शन देने नहीं जाएंगे हम। ब्रह्मा जी बोले ऐसा मत करो भगवान, इसको दर्शन दे दो। बोले इसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, इसका दर्शन करने जाऊंगा। और गरुड़ जी को बुला करके ठाकुर जी विद्यमान होकर के शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। क्या था ध्रुव की भक्ति में? नियम कितने थे, नाम जप कितना था, ये जरूरी नहीं, पर ध्रुव की भक्ति में उत्कंठा, तड़प कितनी थी भगवान से मिलने की, उससे ठाकुर जी रीझे। हम एकादशी व्रत भी करते हैं ना, तो पहले ही जानकारी ले लेते हैं द्वादशी कब आ रही है, द्वादशी कितने बजे शुरू होगी, व्रत तोड़ना कितने बजे है। हम परिक्रमा भी कर लेते हैं ना, तो पहले विचार कर लेते हैं कि इतनी दूर की रह जाएगी तो रिक्शा करवा देना। ये उत्कंठा है हमारी। ये व्रत नियम अनुष्ठान परिक्रमा व्रत, ये सारे नियम केवल पूरे करने मात्र से काम नहीं चलता है। इनको करते समय आपकी भावना कैसी, आपकी उत्कंठा कैसी, आपकी व्याकुलता कैसी, उसको ठाकुर जी देखते हैं। करवा चौथ का व्रत माताएं रखती हैं, भावना क्या होती है, हमारे पति की आयु लंबी हो। लेकिन इसी भावना से यदि करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा ना, तो ही वो व्रत फलदायी है। लेकिन केवल ये भावना है कि सब रख रहे हैं तो मैं भी रखना ही पड़ेगा, कब चंद्रमा निकले, कब पानी पीऊं, निगोरे प्यास बुझे, गला सूख गया मेरा, ऐसी भावना से कितना भी व्रत कर लो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। पति बेचारा एक दिन छोटा और हो जाएगा, कम और हो जाएगी उसकी आयु। व्रत में नियम कितना, व्रत में साधना कितनी, व्रत में अवधि कितनी, ये विशेष बात नहीं है। आपका व्रत नियम अनुष्ठान करते समय आपकी व्याकुलता कितनी है, ये देखते हैं ठाकुर जी। ध्रुव की व्याकुलता ने भगवान को प्रकट किया। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के थोड़ी देर तक तो ध्रुव जी कुछ बोले नहीं। भगवान बोले कुछ बोलो, अब हम आ गए तुम्हारे सामने। ध्रुव जी बोले मुझे बोलना नहीं आता ठाकुर जी, अभी तो मैं 4.5 साल का हूं, अभी तो मुझे बोलना ही नहीं आता, तुतला के बोल रहे हैं। भगवान बोले इधर आओ। और जैसे ही भगवान के समीप ध्रुव जी गए तो पस्पर्श बालम कृपया कपोलो, ठाकुर जी ने अपना शंख जैसे ही ध्रुव जी के गाल से छुआया, संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषदों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज बोलने लगे। स्तुति गाई ध्रुव जी, और स्तुति में क्या गा रहे हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ,
व्यक्ति को आपकी प्रत्येक इंद्रिय से पूजा करनी चाहिए। श्री डोंगरी जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, यदि व्यक्ति अपनी किसी एक इंद्रिय से भी भगवान को नहीं भजता है तो निश्चित है कि उसी इंद्रिय से पाप करेगा। ध्रुव जी कहते हैं हर इंद्रिय से क्यों भजें? आप कह रहे हो हम दर्शन करते तो हैं बिहारी जी का, कथा सुनना क्यों जरूरी है? भक्ति करो कैसे भी करो, दर्शन कर तो नहीं, कथा क्यों सुने? कई लोगों की कथा में बड़ी रुचि होती है लेकिन दर्शन में रुचि नहीं होती। अब कथा तो सुन ली, अब क्यों बिहारी जी जाएं? आंखों को दिखाना भी जरूरी है, कानों को सुनाना भी जरूरी है, जीव को प्रसाद देना भी जरूरी है, जीव से नाम गाना भी जरूरी, प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति जरूरी है। क्यों? दो कारण बताए गए। पहला कारण, जिस इंद्रिय से भजन नहीं करोगे वही इंद्रिय पाप की ओर भागने लग जाएगी। आप आंखों से बिहारी जी को देखते तो हो, कानों से कथा नहीं सुनते तो निश्चित है कि पाप कान से ही अंदर आएगा, क्योंकि कान के द्वारे पर आपने कोई बैरिकेटिंग करी नहीं रखी। कथा बैरिकेटिंग है, आंखों पर, कानों पर, नाक पे, जीभ पे, हाथ पे, समस्त इंद्रियों पर की बैरिकेटिंग है ये। आपने वहां कोई सिक्योरिटी रखी नहीं कथा रूपी, तो फिर वहां से पाप प्रवेश करेगा। वृंदावन में कोई रास्ता नहीं छोड़ा पुलिस ने, सब जगह बैरिकेटिंग कर दी। कहां से घुसोगे बताओ? 2-4 रास्ते बचे, वहां से घुस जाते हैं लोग। ऐसी बंधुओं, ये 10 रास्ते हैं हमारे अंदर पाप घुसने के। एक को भी यदि आप भगवान की सेवा से वंचित रखोगे, पाप वहीं से प्रवेश कर जाएगा। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण जो ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले नाथ क्यों ना भजे हम आपको प्रत्येक इंद्रिय से? क्यों? क्योंकि इंद्रियां आपने दी, इंद्रियों को शक्ति आपने दी है, इंद्रियों में जो बल है वो आपने दिया है। इसलिए भैया हमें कोई पैसा दे उधार पे, हमारी कोई सेवा करे, हमारी कोई मदद करे, हम उसको धन्यवाद कहते हैं ना। ठाकुर जी इन आंखों को देखने की शक्ति आपने दी, तो क्या दर्शन करके आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? कानों को सुनने की शक्ति आपने दी, क्या इन्हीं कानों से कभी कथा सुन के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते? पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, क्या इससे परिक्रमा लगा के आपको धन्यवाद नहीं कर सकते?